भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 वार और 9 त्योहार होते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी या कथा जरूर जुड़ी होती है। बिना किसी पौराणिक कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार दीपों का त्योहार दीपावली पर भी अपनी एक पौराणिक कथा है। वैसे तो दिवाली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, किंतु सबसे प्रचलित है श्री राम के वापस अयोध्या लौटने पर मनाई गई दिवाली। इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। आज हम सुनेंगे दीपावली से जुड़ी 6 अलग अलग पौराणिक कथाएं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। सबसे पहली कथा भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने पर। भगवान राम जब माता कैकेयी द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके और रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तब उनके आने की खुशी में लोगों ने घरों में दीपमालाएं सजाई थी और इसी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने एक लकड़हारे से खुश होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल भेंट किया, लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ही था। उसने चंदन के जंगल में से चंदन की लकड़ियां काटी और उसे घर में ले जाकर जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग करता था। जब राजा को यह बात अपने गुप्तचरों से पता चली तो उन्हें समझ आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बुद्धि से भी हासिल किया जाता है। इसलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी मिले। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छा व्यंजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमान नवाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डालकर चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उसका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। चौथी कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षसों के राजा बाली कहीं जाकर छुप गए। राजा इंद्र उन्हें खोजते खोजते एक खाली घर में पहुँचे। वहाँ राजा बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में राजा बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। जब देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। स्वभाववश एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती, लेकिन मैं उस स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, धर्म, पुण्य, पराक्रम, तप आदि रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ निवास करती हूँ।
इस तरह यह बात स्पष्ट है कि माँ लक्ष्मी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। आइए अब 5वीं कथा सुनते हैं। कृष्ण भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और इसी खुशी में भक्तों ने घरों में दीपक जलाए थे, इसलिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। छठी कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था, उसी दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी प्रकट हुए थे और इसी वजह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली मनाने के कारण भले ही कुछ भी हों, लेकिन इतना निश्चित है कि हर कथा के पीछे दीपों का महत्व है। दिवाली का त्योहार अंधेरे से उजाले, अधर्म से धर्म, पाप से पुण्य का त्योहार है। दिवाली का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी के साथ मनाते हैं।